स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शेयर बाजार सबका अधिकार ईटी नाउ स्वदेश की एक ऐसी खास मुहिम जहां पर हम आपके निवेश और बचत के तौर तरीकों को एक लेवल अपग्रेड करते हैं, आपकी तमाम शंकाओं का समाधान करते हैं, क्योंकि हमारा यह मिशन है कि हम छोटे से छोटे शहर में रहने वाले आम निवेशक के हाथ मजबूत करें, उन्हें बेहतर तरीके से उनका मार्गदर्शन करें और आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट। लेकिन शेयर बाजार सबका अधिकार में जो दर्शक नए हैं, जो शायद हमसे जुड़ने का तरीका नहीं जानते हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि आप हमसे जुड़ कैसे सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड हम लगातार फ्लैश करते रहेंगे और इस क्यूआर कोड को फ्लैश करते ही आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। अपना जो भी सवाल हो, स्टॉक पे सवाल हो, शेयर बाजार से जुड़ी कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही हो, कोई भी सवाल हो, आप इसमें हमें लिख भेजिए। हम आपसे कॉल के जरिए संपर्क करेंगे, आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे और बेहतर तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश होगी। लेकिन याद रखिए, बाजार में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो हम आपको सलाह दे रहे हैं वो एकदम सटीक हो, लेकिन तमाम टेक्निकल और फंडामेंटल और बाकी और पहलुओं से हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से, ताकि आपका बेहतर मार्गदर्शन हो सके, उस हिसाब से आपको गाइड करते हैं। चलिए, इससे पहले कि मैं आपके सवालों को शामिल करूं, परिचय करा दूं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोद्दार जी। स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। इसके साथ ही हमारे साथ है तनीषा एकेडमी के नीलेश पावस्कर साहब। नीलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले, आज के बाजार पे बिना बात किए कैसे बात बनेगी? क्या शानदार बाजार ने आज क्लोजिंग दी है और ये बाजार जो शायद कल डरा रहा था, आज उसने अपने रिस्क से आगे जाते हुए वो लेवल्स दिखाए हैं जो अब कहते हैं ना, हौसला और बढ़ा दे रहे हैं और बड़े लक्ष्यों की ओर देखने को मजबूर कर देते हैं। फटाफट से बता दूं, निफ्टी 23,850 के पार बंद होने में कामयाब हुआ। सेंसेक्स 78,670 के करीब बंद हुआ, तो बैंक निफ्टी 52,850 के पार निकलता हुआ नजर आया। जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिला, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी नजर आए और तमाम चीजें भी हमें नजर आई। तो चूंकि आप दर्शकों का सवाल है, तो समय आपका न कट हो, इसलिए बस एक छोटा सा मार्केट हमने आपके अपने दर्शकों के सामने रख दिया क्लोजिंग का। फिलहाल सबसे पहले पहला सवाल जो है राजेश ममोरिया जी का लेते हैं। वेदांता पे सवाल है। अब सोचिए, ब्लॉक डील के बाद एक दबाव आया है, जाहिर सी बात है कि राजेश जी ने इस मौके को देखते हुए ये सवाल पूछा है। वेदांता 265 की इनकी बाइंग है, 300 शेयर इन्होंने लिए हैं। नीलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुनाफे में है, लेकिन आज जिस तरह से ब्लॉक डील के बाद एक दबाव नजर आया है, हम तमाम मेटल काउंटर्स पर भी वो प्रेशर देख रहे हैं। वेदांता पे क्या राय होगी? मुनाफा बांधना चाहिए? 265 की खरीद है इनकी, कुछ घर ले जाएं या अभी बने रहें? देखो, बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अप्रैल 2022 के आसपास जो एक रिसेंट स्विंग हाई बने थे 430 425 के आसपास का, वही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है मेरे हिसाब से। जब तक 420 ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक आप अपने लॉन्ग को क्या करें, होल्ड करो। यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम फिर से स्टार्ट हो सकता है अगर ये स्टॉक 452 ये लेवल, मतलब आज के ऊपर एक 10 रुपए के ऊपर अगर ये निकलता है, तो फिर एक बड़ा ब्रेकआउट की स्टॉक तैयारी करेगा। तो होल्ड करे, 265 का आपका भाव है, तो 20 रुपए आप रिस्क ले सकते हो। बढ़िया लेवल के ऊपर आपने स्टॉक को लिया है, तो बिल्कुल होल्ड करने की राय होगी। बड़े टारगेट इसमें भी और देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की यहां पर आपको सलाह, आगे और भी बड़े लक्ष्य आपको हासिल हो सकते हैं। अभी भी आप अच्छे मुनाफे में बैठे हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुमित कुमार का सवाल लेते हैं। टाइटन पर इन्होंने सवाल पूछा है। 3265 की बाइंग है, इनके भाव से फिलहाल हम देखना है ऊपर है। ये स्टॉक लगभग 100 रुपया ऊपर इनके भाव से इस वक्त नजर आता हुआ। क्या करना चाहिए स्नेहा जी, जरा बताइए। टाइटन में 3265 की बाइंग है। जी, टाइटन डेफ़िनेटली होल्ड करना चाहिए। ये एक लंबी अवधि का घोड़ा है और ये डेफ़िनेटली एक पोर्टफ़ोलियो स्टॉक है। पोर्टफ़ोलियो में लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए। टाइटन काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रहा था, क्योंकि गोल्ड प्राइसेज़ ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी डिमांड में स्लो डाउन आ गई थी। बट
अगर हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें तो ज्वेलरी सेगमेंट में कभी भी फोकस मैंने हमेशा ही बना रहेगा, बिकॉज़ इंडियन वेडिंग्स जिस स्केल में होते हैं, तो डिमांड वहाँ से हमेशा ही बहुत बॉयंट रहेगी। एंड एट द सेम टाइम टाइटन ने भी अपने फोकस को काफ़ी चेंज किया है। अब वो काफ़ी यूथ सेंट्रिक फोकस अपने प्रोडक्ट्स में लेके आए हैं, तो उससे पूरे अपने स्ट्रैटेजी को एक री-इन्वेस्ट किया है। तो इसका बेनिफिट हमें कहीं न कहीं डेफ़िनेटली दिखाई दे रहा है, और आगे जाके भी हम बिलीव करते हैं कि इसके जो एक्सपेंशन प्लान्स और सब है, और जो न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू वेंचर्स ये लेके आ रहा है, वो डेफ़िनेटली बेनिफिट रीप करेंगे। सो टाइटन को हमें लंबी अवधि के लिए होल्ड डेफ़िनेटली करना चाहिए। इससे 20% अर्निंग्स का अगर की मैंने उम्मीद बनी रहेगी। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह, क्वालिटी शेयर है और फिलहाल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोहित शर्मा का सवाल लेते हैं। टाटा मोटर्स पर इन्होंने सवाल पूछा है, 985 रुपए की इनकी बाइंग है। नितलेश जी फटाफट से बता दीजिए टाटा मोटर्स में क्या करना चाहिए। ऑटो पॉकेट्स पर आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, चिंता उनकी यही है। इनकी बाइंग जो है वो भी थोड़ा ऊपरी स्तरों की है, क्या रणनीति अपनाए? तो देखो टाटा मोटर्स में या फिर ऑटो पार्ट्स में हमें कंटिन्यूअसली बोला हो कि कुछ दिनों से यहाँ से बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। तो व्यू अभी भी इंटैक्ट है। 920 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 920 अगर ब्रेक डाउन होता है तो ही एक बड़ा एक डाउनसाइड मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो बने रहे। एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर ये 965 ये लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हम लोग इसमें री एंट्री करेंगे, और जो स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे 945 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर बड़े टारगेट के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं टाटा मोटर्स, अगर ये 965 को क्रॉस कर देता है। नीचे के साइड में 920 ब्रेक डाउन होता है तो एक बार के लिए हल्के हो जाइए, दूसरे स्टॉक में हम लोग शिफ्ट करें। ठीक है, तो ये है नजरिया टाटा मोटर्स पर। एक बेहतर रणनीति आपके सामने नितलेश जी ने रखी। विवेक कोलपाकर साहब हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर राय जानना चाहते हैं। 1865 की इनकी बाइंग है, फिलहाल 1818 पर यह स्टॉक है। हल्का नुकसान कह सकते हैं क्योंकि शेयरों की संख्या 20 है। बताएं स्नेहा जी क्या करना चाहिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में? 1865 1865 की बाइंग है। जी, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हमारे कवरेज में तो नहीं है, बट डेफिनेटली स्टॉक में बने रहना चाहिए, क्योंकि इनका फोकस काफी स्ट्रांग रहा है ईवी पे। और जैसे हमें पता है गवर्नमेंट का ईवी सेगमेंट पे काफी फोकस है 2030 तक। इनफैक्ट काफी कुछ सीवीज और बसेस आपकी ईवी व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। इनफैक्ट अगर हम इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है, तो हमें रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी दिखाई देती फॉर नेक्स्ट 4 टू 5 इयर्स। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव है डेफिनेटली, तो थोड़ा स्टॉक हो सकता है कंसोलिडेट करे, हमें टाइम कंसोलिडेशन थोड़ा दिखाई देगा। बट अगर इन्वेस्टर होल्ड कर सकते हैं थोड़े लंबे समय के लिए, तो डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। सुनील कुमार हैं और इनका सवाल SJVN पे है। नितलेश जी जरा राय दीजिए। 134 की इनकी बाइंग है, 1200 शेयर इनके पास हैं, क्या करना चाहिए सुनील को SJVN में? देखो एचसीएम में अगर हम लोग देखेंगे तो एक लास्ट कुछ दिनों से स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्लगिश है, मोमेंटम नहीं है, लेकिन इस स्टॉक में जरूर ध्यान रखें 125 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये अगर वायलेट होता है तो एग्जिट कर लेना, लेकिन अगर ये 136 137 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर से इसमें एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा, फिर ये स्टॉक 150 को भी आसानी से पार कर सकता है। लेकिन लोअर रेंज अगर ब्रेक डाउन होते हैं तो थोड़ा सा स्टॉक में दिक्कत हो सकती है। अगर किस कारण से और गिरावट आती है 95 से लेके 90 इस रेंज में, तो वो खरीदारी का लेवल ही माना जाएगा। स्टॉक अच्छा है, लोअर लेवल के ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया इस वक्त SJVN पे। अगला सवाल लेते हैं संजीत कुमार जी का। अडानी टोटल गैस पर राय जानना चाहते हैं, और एक बार मैं लेवल बता दूं, इन्होंने 964 के स्तर पे अडानी टोटल गैस में बाइंग की है। आपको बता दें खबर भी आई अडानी टोटल गैस को लेकर। आज जालंधर यानी पंजाब में गैस नेटवर्क लगाने के लिए रेगुलेटर से अडानी टोटल गैस को मंजूरी मिली है। तो इस खबर के अलावा हालांकि इनका स्तर अभी भी ऊपर के स्तर पे अडानी टोटल गैस में। स्नेहा जी क्या करना चाहिए अडानी टोटल गैस? आगे बेहतर संकेत मिल रहे हैं क्या? जी, मेरा इस पे कोई व्यू नहीं है, सो एक्सट्रीमली सॉरी। नितलेश जी जरा अडानी टोटल गैस पे राय दीजिए। जालंधर में गैस नेटवर्क लगाने को रेगुलेटर से मंजूरी मिली है, ये खबर आज की है, और हालांकि इनकी जो बाइंग है वो थोड़ा ऊपरी स्तरों पर है 964। देखो स्टॉक में 850 800
860 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। मेरे हिसाब से यहाँ से एक स्टॉक उठना चाहिए। अडानी टोटल गैस हो गया या फिर अडानी विल्मर हो गया, थोड़ा-सा मैं इनको देख रहा हूँ। यहाँ से कल अगर एक अपसाइड मोमेंटम आता है, 915 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है, तो एटीटी के स्टॉप लॉस के साथ हो सकता है ये स्टॉक में आपको आपका एग्जिट लेवल मिल सकता है 960, 970। वहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा मोमेंटम कैसा है। अगर ये स्टॉक 960 और 980 लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो कुछ ना करें, 940 का एक स्टॉप लॉस लगाएँ, फिर अपसाइड मोमेंटम के लिए वेट करें, क्योंकि ये दोनों स्टॉक लास्ट 8-9 दिन से कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं, लेकिन नीचे की साइड में 860 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये वायलेट होता है तो एक बार एग्जिट। चलिए कुछ सवाल यूट्यूब से भी ले लेते हैं और इन्हीं में से एक सवाल हमारे एक दर्शक का आना कि उन्होंने नाम नहीं बताया है, वो जेनिथ स्टील पे राय जानना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अपर सर्किट लगा है, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए जेनिथ स्टील में। निखिलेश जी आप ही ज़रा बता दीजिए। फिलहाल हम देख रहे हैं 10.5 रुपये पे स्टॉक पहुंचा हुआ है। स्टॉक का स्पेल बोलोगे? जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज। देखिए, स्टॉक में कंटिन्यूअसली एक अपर सर्किट का मोमेंटम चालू है। स्टॉक में जो एक प्रीवियस स्विंग था 10 रुपए के आसपास, उसको भी स्टॉक ने काटा है। लेकिन ये स्टॉक अगर आप लोग देखेंगे तो कंटिन्यूअसली सर्किट टू सर्किट चलता है। जब तक सर्किट चल रहा है तब तक आप अपनी पोजीशंस को क्या करें, होल्ड करें। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, जिसका लोअर सर्किट का जो लिमिट है, उस लिमिट के पहले थोड़ा-सा हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाएँ, जिससे क्या हो जाएगा कि अगर स्टॉक लोअर सर्किट के आस-पास आएगा, तो सर्किट से पहले आपका पोजीशन से एग्ज़िट हो जाएगा। मोमेंटम स्टॉक में बढ़ सकता है, 12 से लेके 14 रुपए तक ये स्टॉक निकल सकता है, लेकिन कोई भी बाइंग का फ्रेश व्यू नहीं है। जिनका है, वो एक स्टॉप लॉस से 950 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते है नजरिया आपके स्टॉक पे, जेनिथ स्टील पे। बढ़ते हैं आगे। प्रहलाद कुशवाहा का सवाल है रतन पावर पे, रतन इंडिया पावर पे 19.5 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की है। क्या करना चाहिए स्नेहा जी अगर आप स्टॉक को कवर करती हो? फिलहाल इनके भाव से नीचे आ चुका है, 17.5 रुपए पे आ चुका है ये स्टॉक। इन्होंने 19.5 पे खरीदारी की है। जी रतन पावर हम लोग कवर तो नहीं करते, बट मैंने ओवरऑल सेक्टर में काफी बॉयंसी है। एंड थर्मल पावर स्पेस का डिमांड जो हम देख रहे हैं, मैंने एनर्जी की जो डिमांड है वो ऑल टाइम हाई पे, डिमांड सप्लाई एक ह्यूज मिसमैच है। तो नेक्स्ट 5 इयर्स गवर्नमेंट की जो फोकस है वो थर्मल एज वेल एज रिन्यूएबल दोनों एनर्जी की तरफ फोकस बनी रहेगी। सो जहाँ थर्मल पावर डिमांड काफी स्ट्रांगली रैंप अप करने की गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किए, तो डेफिनेटली उस थीम को मद्देनजर रखते हुए रतन पावर डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। एनर्जी स्टॉक्स में काफी रन अप आ गया है, तो एक हमें वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है, बट टुवर्ड्स बजट वापस इनमें मोमेंटम दिखना चाहिए। एंड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रणनीति रतन पावर इंडिया पे। बढ़ते हैं आगे। धर्मेंद्र चौहान जी का सवाल है अडानी पावर पे 750 की इनकी खरीद है। निखिलेश जी अडानी पावर में क्या करना चाहिए? 750 की खरीद है। देखो, अडानी पावर में भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 725, 730 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से मोमेंटम पिकअप होता है तो एक बार आपको 770 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक 695 690 के लेवल के नीचे क्लोज कर देता है, तो फिर ये स्टॉक में थोड़ा-सा हेवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। फिर ये स्टॉक 600 से लेके 550 ये ज़ोन भी दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें। 730 के ऊपर निकलता है, तो ऊपर की साइड में आपको 770 के भाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आपको। थोड़ी देर पहले हमारे एक दर्शक ने टाटा मोटर्स पर राय मांगी थी। एक दर्शक सौरभ यादव हैं, टाटा पावर पे राय जानना चाहते हैं और इनकी खरीद 430 रुपए की है। स्नेहा जी टाटा पावर पे ज़रा राय दीजिए। इनके भाव से थोड़ा ही ऊपर है ये स्टॉक का, क्या भाव के आसपास ही कह लेंगे, क्या करना चाहिए? जी टाटा पावर डेफिनेटली लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए, बिकॉज मैं जैसे मैं बोल रही थी कि एनर्जी जो अपना पावर सेगमेंट है उसमें डिमांड सप्लाई मिसमैच के कारण गवर्नमेंट का काफी फोकस है। तो दोनों ही थर्मल और रिन्यूएबल पे फोकस है। इनफैक्ट अगर हम टाटा पावर की बात करें तो वो दोनों ही सेगमेंट में प्रेजेंट है।
थर्मल में जहाँ उनकी प्रेज़ेंस थोड़ी ज़्यादा थी, बट अब उन्होंने रिन्यूएबल तरफ भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी चालू कर दी। इनफैक्ट उनका लक्ष्य है कि आगे जाके उनका जो पोर्टफोलियो होगा वो 50-50 काइंड ऑफ मिक्स मेंटेन करेंगे। तो इनका फ़ोकस दोनों ही सेगमेंट में, डेट काफ़ी कम हो गया है। सो डेफिनिटली हम इसे होल्ड कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। एंड वैल्यूएशन वाइज़ भी अगर हम बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल लेवल्स पे है, अराउंड 30 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड ट्रेड करता है, तो वैल्यूएशन भी काफ़ी सपोर्टिव है। सो इस लेवल पे भी हम इसे फर्दर इनफैक्ट अगर बाय करना चाहें तो कर सकते हो, और नहीं तो इसे डेफिनिटली लंबे समय के लिए होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो टाटा पावर लंबे समय के लिए बने रहने की सलाह। शुभम कुमार का सवाल लेते हैं। IRFC पे राय जानना चाहते हैं। 176 रुपए 176 की इनकी बाइंग है। IRFC और तमाम रेलवे काउंटर्स में हमेशा बुलिश नजरिया रहा है, और पहले तो शुभम को एक बधाई देनी होगी क्योंकि अच्छे मुनाफे में है। 100 इस वक्त 175 के आसपास ये स्टॉक का नज़र आता हुआ। क्या करना चाहिए? माफ़ कीजिएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत आंकड़े थे। यहाँ पर IRFC में नुकसान होता हुआ शुभम को, क्योंकि 176 की इनकी बाइंग है। बताएं नितेश, क्या करना चाहिए IRFC में? देखो 168 170 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर क्रॉस होता है नीचे की साइड में तो वहां से एग्जिट करें। लेकिन हायर लेवल के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो रिसेंट जो फॉल आया था उसका 0.61% का जो रिट्रेसमेंट वाला एरिया है वही एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 180 से लेके 182। अगर ये निकाल देता है तो फिर इसमें एक नया फ्रेश तेजी स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए होल्ड करें 168 का स्टॉप लॉस। अगर नई तेजी आती है तो 200 प्लस के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 0.61 का जो एरिया है वो क्रॉस होना काफी स्टॉक में जरूरी है, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स में क्रॉस हुआ है इलेक्शन रिजल्ट के बाद उन्होंने काफी बढ़िया तेजी स्टॉक में दी। चलिए अगले दर्शक के सवाल को शामिल करते हैं। नागेंद्र का सवाल है। मदरसन वायरिंग, एक बार फिर से मैं नाम दोहरा दूं, मदरसन वायरिंग 1200 शेयर 49 रुपए के भाव पे अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर नागेंद्र को होता हुआ। स्नेहा जी, मदरसन वायरिंग जो कि इस वक्त इनके भाव से ऊपर नजर आ रहा है, अच्छा खासा मुनाफा इनको हो रहा है, 75 रुपए के ऊपर है, क्या करना चाहिए? जी, इसे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, चाहे वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ये अच्छी कंपनी है। इनका जो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है। कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जिस वे में ये अपना कैपिटल एलोकेशन करते हैं बिज़नेस में, काफ़ी अच्छी इनकी रणनीति रही है। प्लस ईवी सेगमेंट से इन्हें काफ़ी अच्छा बेनिफिट नज़र आ रहा है कि इन्हें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसने काफ़ी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि ईवी और जो भी मेगा ट्रेंड्स इमर्जिंग है ऑटो सेगमेंट में, तो उन्हें कैप्चर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इनफैक्ट कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड उनसे इनकी ओवरऑल क्योंकि वो हाई निश सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मिक्स एज वेल एज मार्जिन प्रोफाइल टुवर्ड्स बेटर चेंज होगा। सो फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ये हमें होल्ड डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट इन्वेस्टर को अच्छे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग वो कर सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बेहतर संकेत आने वाले वक्त में नजर आएंगे। आखिरी सवाल ले लेते हैं। आइडिया, वोडाफोन आइडिया पे हमारे एक दर्शक हैं विनोद कुमार, उत्तर प्रदेश बलिया से, और इनका सवाल है कि इन्होंने 14 रुपए के आसपास की खरीदारी की हुई है वोडाफोन आइडिया में। टेलीकॉम शेयरों में आज जो एक बेहतर संकेत नजर आया उसका इम्पैक्ट हमने वोडाफोन आइडिया में भी देखा। 18 रुपए के ऊपर जाकर बंद हुआ, लगभग 5% की तेजी के साथ यहाँ पर जबरदस्त संकेत नजर आते हुए। फिलहाल तो जाहिर सी बात है अच्छे मुनाफे में है। नितेश जी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का जरा व्यू दीजिएगा। वोडाफोन आइडिया में 14 रुपए के आसपास की खरीद है। देखो थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा है। मैं भी थोड़ा पोजीशंस बनाने की सोच रहा हूँ इस स्टॉक्स में, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो 19 रुपए 18 रुपए काफी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। 2019 में जो ब्रेकडाउन बनाया था 17-18 रुपए के आसपास का, वो बार बार ऑलमोस्ट 3-4 बार उसने क्या किया है, टेस्ट किया और उसको अभी ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। तो अगर आपको डर लग रहा है तो थोड़ा-सा क्वांटिटी बुक कर लीजिए, 60% क्वांटिटी बुक कर लीजिए और बाकी की जो क्वांटिटी है वो होल्ड करें। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में आने वाले समय में एक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। 28 रुपए 30 तक ये लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन ये समय लगेगा।
फ्यूचर्स ऑप्शंस कुछ भी ना करें, कैश में जितना पोजीशन है उसको होल्ड करें या फिर फ्रेश अगर पोजीशंस कुछ ऐड करते भी हो तो एक ₹16 का एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो ये है खास रणनीति नितलेश जी की तरफ से आपको मिलती हुई। चलिए, अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, समय सीमित होता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि फटाफट से सारे सवालों को अपने जो भी दर्शक हम तक पहुंचाते हैं उनको शामिल किया जाए, उनका समाधान किया जाए। विदा लूं मैं अपने दोनों एक्सपर्ट से, बारी बारी से मैं उनका डिस्क्लोजर ले लेता हूं। सबसे पहले स्नेहा जी आपके पास आना चाहूंगा, अपना डिस्क्लोजर दीजिए। जी, मेरे पास कोई भी स्टॉक्स की होल्डिंग नहीं है, हमने जो भी आज डिस्कस किया। ठीक है, नितलेश जी आप अपना डिस्क्लोजर जरा साझा करें। देखिए, जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें कुछ पोजीशंस नहीं, आइडिया में हल्का सा पोजीशन है मेरा कैश में और मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर कुछ किसी भी स्टॉक्स में मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम रणनीति के लिए, आप दोनों एक्सपर्ट का, हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, और शेयर बाजार सबका अधिकार में आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।